हरे कृष्णा। तो अक्सर एक ही सवाल आता है कि आप लोग कहते हो नॉनवेज ना खाओ, किसी की हत्या मत करो, मत खाओ मीट, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वयं बलि प्रथा का एक प्रावधान आता है जिसमें कहते हैं कि बलि दो, पशु की बलि देना चाहिए, तब आपको ये पुण्य मिलेंगे, ये समृद्धि प्राप्त होगी, ये होगा वो होगा। हमारे खुद के शास्त्र में पशु की बलि की बात दी गई है। आप लोग क्यों कहते हो कि ये ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो? बलि प्रथा तो शास्त्रों की बातें हैं ना। तो इसके ऊपर आज हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे ये क्या है बलि प्रथा, क्योंकि बहुत लोग इसको मिसकंसेप्शन, मिसडायरेक्टेड वे में ले लेते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इसके पीछे। बलि प्रथा क्या है, क्यों की जाती थी ये, और अभी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और शास्त्र में क्या प्रावधान है बलि प्रथा के बारे में, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग बारे में अलग अलग चीज बताते हैं ताकि वो नॉनवेज को प्रमोट कर सके। तो आइए जानते हैं। तो बलि प्रथा शास्त्र में दी गई है, हाँ शास्त्रों में बलि प्रथा दी गई है, लेकिन बलि प्रथा का ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। कैसे करके बलि होनी चाहिए, कैसे करके बलि प्रथा होनी चाहिए। सबसे पहला, जो ब्राह्मण है उसको एकदम शुद्ध होना होगा। ब्राह्मण को एकदम शुद्ध होना होगा, यानी कि उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होने पड़ेंगे। सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो गया या कुछ मैंने मंत्रों के उच्चारण कर लिए मैं ब्राह्मण नहीं, उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होने पड़ेंगे। वो सच में ब्राह्मण होना पड़ेगा और उसको दान और दक्षिणा में जीना पड़ेगा जैसे पहले के ब्राह्मण होते थे। क्या कलयुग में ऐसे ब्राह्मण है? नहीं। कलयुग के ब्राह्मण खैनी भी खाते हैं, ऐसे ऐसे मरेंगे, ऐसे हम खैनी खाए हैं जी। ये है माउथ फ्रेशनर, ये माउथ फ्रेशनर है भैया, इसको गलत मत समझिए। आपको क्या करना है? बलि, बलि ठीक है, बलि करवा देंगे करवा देंगे। देखिए 5100 रुपया लगेगा, आपके लिए बहुत कम है, बाकी लोगों के लिए 3200 लेते हम, आपके 5100 देना है तो बोलिए, वरना नहीं। ठीक है, खाएंगे आप, खैनी खाएंगे, खैनी खाइए थोड़ा, आपको भी मजा आएगा। तो आजकल के ब्राह्मण तो ऐसे निकलता है कि शुद्ध विचार नहीं है उनके, उनका मन शुद्ध नहीं है, वो पैसा डिमांड करता है, दान में नहीं जीते वो लोग। और ऑब्वियसली कलयुग के लोग दान देना नहीं आता उनको, क्योंकि उनको दान करना नहीं आता, तो इसलिए ब्राह्मणों को अल्टीमेटली डिमांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के लोग इतने ज्यादा कंजूस होता है, वो क्या ही दान करेंगे, वो दे नहीं सकते, वो ले सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिटीज चली गई है लोगों से, तो शुद्ध ब्राह्मण कलयुग में मौजूद नहीं। ओके, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है घी। यज्ञ में आहुति का जो घी जाएगा वो एकदम शुद्ध होना पड़ेगा। क्या कलयुग में शुद्ध घी है? नहीं। अरे गाय ही इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो अच्छे से दूध दे सके जिससे हम लोग शुद्ध घी बना सके। कलयुग की गाय की ही दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए घी ही शुद्ध नहीं है। हम लोग आजकल डालडे का प्रयोग करते हैं। घी कहते हैं कि 100% प्योर। अगर 100% प्योर है तो लिख क्यों रहे हो 100% प्योर, यानी कि 100% प्योर नहीं है ना। तो इसलिए घी शुद्ध नहीं है, पहले शुद्ध घी से करना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया शुद्ध ब्राह्मण, दूसरा क्राइटेरिया शुद्ध घी, तीसरा क्राइटेरिया जो बलि होगा ना उसमें जो मंत्र उच्चारण होगा वो एकदम क्लिष्ट मंत्र उच्चारण होना पड़ेगा, एकदम बेस्ट प्रोनाउंसिएशन, और आपको एकदम शुद्ध वे में मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आजकल होता है क्या, आज आप ब्राह्मण से उन्हीं मंत्रों का आप मीनिंग पूछिए, वो मीनिंग नहीं बता पाएंगे, और उच्चारण तो छोड़ ही दीजिए। कोई कौन से एक्सेंट में बोलता है, कोई किस एक्सेंट में बोलता है। ब्राह्मण का एक अपना एक्सेंट होता है और हर एक मंत्र का एक ट्यून होता है, उस ट्यून में गा के मंत्र बताना पड़ेगा आपको, ऐसा। और जब पशु बलि होगी, पहला क्राइटेरिया शुद्ध ब्राह्मण, दूसरा क्राइटेरिया शुद्ध घी, तीसरा क्राइटेरिया मंत्र उच्चारण स्पष्ट होना होगा, जो कि कलयुग में नहीं है। चौथा है जो पशु बलि होगी वो आप मंदिर में या किसी भगवान के सामने नहीं दे सकते, वो आप किसी राज्य में भी नहीं दे सकते, आपको कहीं अलग जगह पर जाकर आपको वो पशु बलि देना पड़ेगा, कहीं अलग जगह पर जाकर आपको बलि प्रथा करनी पड़ेगी, और वो जगह प्योर होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। वो जगह ऐसा होना पड़ेगा जहां पर पहले कोई गंदे कार्य, कोई गंदी चीजें ना हुई हो, शुद्ध जगह, यानी कि न्यू प्लेस, जहां पर पहले कोई उल्टा सीधा काम ना किया गया हो। आजकल कलयुग में मंदिर में ही बलि दे देते हैं भगवान के सामने, माता रानी की जय है, खचाक, ऐसे नहीं, ऐसे बलि की प्रथा नहीं है। बलि के लिए आपको एक अलग जगह में जाके बलि देना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए पहले जो राजा लोग भी अगर बलि प्रथा करते थे, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का जो राजा थे, सतयुग में तो नहीं होता था, त्रेता और द्वापर में ही होता था, अलग जगह एक अलग स्थान नियुक्त करते थे, वहां पर जाके यज्ञ करके वो बलि प्रथा करते थे। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हो गए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप जब पशु की बलि दोगे तब उसके कान में एक मंत्र कहना पड़ेगा आपको।
और वो मंत्र में एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं मांस, मांस यानी कि मीट, मां अंश, मांस, मां अंश मतलब तू मेरा ही अंश है। जो ब्राह्मण वो कहता है कि तू मेरा ही अंश है, यानी कि आज मैं तेरे को मार रहा हूं ना, बाद में जाके तू मेरे को मारना। सेम आजकल कहते हैं ब्राह्मण, वो डर जाते हैं मैं ये बोल लिया तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो, या कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कान में ये मंत्र बोला जाता है और मंत्र उच्चारण करके वो जो जानवर है जिसकी बलि होती है उसको ऐसा कर दिया जाता है कि उसको पेन फील ही ना हो। ऐसा कर दिया जाता है मंत्र उच्चारण करके कि उसको पेन फील ही ना हो। काटे मतलब ऐसे कि जैसे वो नींद से उठे हो। जब हम नींद में रहता है तब हमें मच्छर काट जाता है, कुछ हो जाता है, हमें पेन फील होता है? नहीं। उसी प्रकार से मंत्र उच्चारण करके उसको ये कर देना चाहिए कि वो पेन उसको फील ही ना हो। और लास्ट एंड फाइनल क्या है कि मंत्र उच्चारण की शक्ति इतनी होती है ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण इतना शुद्ध होता है, सारे कार्य इतने शुद्ध तरीके से होते हैं कि मंत्र उच्चारण की शक्ति से क्या होता है, वो जो पशु है उसको एक अगला जन्म मिलता है मनुष्य के रूप में या फिर देवी देवता के रूप में स्वर्ग में। ऐसा होना चाहिए। और उस ब्राह्मण को ये बात पता चल जाती है कि हाँ आज मैं इसको मार रहा हूं तो ये या तो मनुष्य बनेगा या देवी देवता बनेगा। सिंपल ये होना चाहिए। होगा कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण इतने शुद्ध है कि वो मंत्र उच्चारण करके उसको मार के उसको देवी देवता या मनुष्य का जीवन प्रदान कर सकते हैं? नहीं। उस ब्राह्मण को खुद ही नहीं पता उसको अगले जीवन में वो मनुष्य बनेगा कि नहीं, वो पशु को क्या मनुष्य बनाएगा। ऐसे तो ये कुछ क्राइटेरिया है। पहला है शुद्ध ब्राह्मण, दूसरा है शुद्ध मंत्र, फिर है शुद्ध घी, फिर है कहीं और जाके बलि देनी चाहिए, और पांचवा है मंत्र उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और क्या है कि जब हम बलि देंगे पशु को तब उसको एक मंत्र कहेंगे जिसको कहते हैं मांस कान में, और एक और है कि उसको मंत्र उच्चारण से हम या तो देवी देवता बना देंगे या फिर मनुष्य बना देंगे। ऐसा तो ये होता है पशु बलि का नियम। तो ये कलयुग में होता है? नहीं। कलयुग में ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। तो इसलिए शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में बलि प्रथा दी गई है लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कलयुग में बलि प्रथा बैंड है, एकदम बैंड है कलयुग में बलि प्रथा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि कलयुग में बैंड है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, गोमेध यज्ञ हो गया, बलि प्रथा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिचुअल्स है जो कि कलयुग में बैंड है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कोई संसाधन प्राप्त ही नहीं है। कलयुग में बस एक ही चीज लागू होती है, वो है हरिनाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म, हरिनाम संकीर्तन, बस यही लागू होती है। और आप कोई भी रिचुअल्स करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं होगा अगर उसमें हरिनाम संकीर्तन नहीं है। तो कलयुग में बैंड है। तो कलयुग में अगर आपको किसी चीज की बलि देनी है तो आपको अपने अहंकार की बलि देनी है, आपको अपनी जड़ बुद्धि की बलि देनी है, आपको अपनी गंदी विचारों की बलि देनी है भगवान के पास जाकर। कलयुग में पशु की बलि नहीं, हमारा मन जो पशु बन चुका है उसकी बलि की प्रावधान बताया गया है। देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए हम मानव है, हम मानव जब अपने मानव कृत्य यानी कि जब मानवता के कार्य करना छोड़ के जीव कृत्य यानी कि पशु जैसे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमारा मन पशु बन जाता है, हमारे अंदर की चेतना पशु बन जाती है। तो इसलिए बलि मतलब क्या होता है, देखिए जैसे जब हमारे पास बहुत ज्यादा धन आ गया, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य आ गया, बहुत ज्यादा समृद्धि आ गई, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ गए, लोग हमें पहचानने लगे, तब हमारे अंदर क्या हो जाएगा, उसके कारण हमारे अंदर ईगो हो जाएगा। ये ईगो लेके आएगा, एरोगेंस, प्राइड हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तब हम बात कैसे करेंगे, ये तो मैंने किया है ये गाड़ी ये मेरा है, ये इतना बड़ा घर दिख रहा है ना, मैं नहीं होता तो कौन बना देता थी, अरे उसकी मदद मैंने की थी वरना वो कहा ही होता, मैंने मदद किया इसलिए वो अभी सही सलामत है मैं ये मैं वो मैं तो ये मैं कौन करता है, इसके अंदर अहंकार होता है। और पशु में जो बकरा होता है, बकरा को अहंकार का प्रतीक बताया गया है। तो जब हम ये मैं करना शुरू कर देते हैं तब हमारा चेतना, हमारा मन बकरा बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बकरे की क्वालिटीज आ चुकी है। इसलिए दक्ष कौन, सतयुग के दक्ष जो कि शिव जी के ससुर जी थे, उनके अंदर भी ये मैं का घमंड आ गया था। इसलिए उनका जब सिर कटा तब उनको कौन सा सर दिया गया, बकरे का सर, क्योंकि बकरा रिप्रेजेंट करता है अहंकार को। बकरा हमेशा मैं करता रहता है। तो इसलिए क्योंकि हम भी मैं करते हैं तो हमारे अंदर बकरे की गुण आ जाती है। तो इसलिए उस बकरे का बलि चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। हमारा मन जो बकरा बन चुका है उसको ठाकुर जी के सामने जाके, उसको भगवान के सामने जाके बलि देना,
कि हे प्रभु हमारा मन बकरा बन चुका है, आप इसकी बलि स्वीकार करो। ऐसा तो सारे जानवरों की बलि की प्रावधान नहीं है, कुछ ऐसे जानवर है जिसकी बलि की प्रावधान है। मुर्गा बलि तो बिल्कुल नहीं होता, जो मुर्गी खाते हैं ना, मुर्गी है हम मुर्गी खाएंगे लेग पीस, नहीं, ये मुर्गा बलि नहीं है। और क्या है? भैंस, भैंस की बलि। देखिए भैंस क्या होता है, भैंस का क्वालिटी क्या होता है, उसकी बुद्धि जड़ होती है। भैंस अगर रास्ते में चलता रहेगा, आप कितना भी हॉर्न बजा लो वो जगह से नहीं हटेगा। गाय हट जाएगी, भैंस नहीं हटेगा। और भैंस को अगर एक बार आलसी आ गए, खाने पीने के बाद अगर वो एकदम सुस्त हो गया अगर वो बैठा तो बैठेगी, आप जितना भी उसको लाठी मारो डंडा मारो वो काम नहीं करेगी या नहीं करेगा जब तक उसका मन नहीं होगा। भैंस ऐसा है। तो भैंस प्रतीत करता है आलस्य और जड़ बुद्धि को। तो जब हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है, जब हमारी बुद्धि में भी आलस्य घुस जाता है, तब हमारे अंदर भैंस की क्वालिटी आ जाता है। तो उस भैंस की बलि नहीं देना, हमारा बुद्धि, हमारा आलस्य, हमारे बुद्धि जो जड़ हो चुकी है उस बुद्धि को भगवान के सामने जाके उसकी बलि देनी है। ऐसा खुद के अहंकार की बलि तो देते नहीं है, खुद की बुद्धि की बलि तो देते नहीं है, खुद के ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य की बलि तो देते नहीं है। एक बेजुबान जानवर जो कुछ बोल भी नहीं सकता, जिसने कुछ किया भी नहीं, उसको लाके बलि चला देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप प्रसन्न होंगे ना मेरे से? आपको प्रसन्न होना ही पड़ेगा, तो वरना देखना केस कर दूंगा आपके ऊपर है। तो ये करते हम नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो क्वालिटीज है, ये ईर्ष्या लोभ मोह मद मात्सर्य काम क्रोध, ये सारी क्वालिटीज जीव के अंदर पाई जाती है, एक पशु के अंदर पाई जाती है। वो सारी क्वालिटीज मानव की क्वालिटीज नहीं है, इंसानों की क्वालिटी वो नहीं है, ये जंतुओं की क्वालिटी है, ये पशुओं की क्वालिटी है। लेकिन वो क्वालिटीज जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तब हम भी पशु बन जाते हैं। तो हमारे अंदर जो पशु भाव है उसको बलि चढ़ाने का प्रावधान शास्त्र में बताया गया है। समझ में आया अब? तो इसलिए, और देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर बलि प्रथा बंद हो गई है, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, ये एक पाप आचरण है। बहुत जगह, बहुत सारे मंदिरों में तो बलि प्रथा बंद हो गई है, गवर्नमेंट के द्वारा भी बंद की गई है, और वहां के कुछ लोकल्स ने भी बंद कर दी। जो ब्राह्मण थोड़ा समझदार है, जो थोड़े कंट्रोल सहमित है, उन्होंने भी बंद कर दी बलि प्रथा। तो बहुत सारे जगह बंद हो चुकी है बलि प्रथा, और आगे भी होगी। जैसे हमने रिसेंटली सुना कि त्रिपुरा में भी बहुत सारे मंदिरों में बलि प्रथा बंद हो गई है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं अरे माता रानी प्रसन्न होती है, ये तो कामाख्या में भी भोग लगता है, दक्षिणेश्वर में भी भोग लगता है, हर हर जगह पे ये बलि प्रथा होती है, माता रानी प्रसन्न होती है जी, दुर्गा मैया काली मैया प्रसन्न होती है। अच्छा, तो दुर्गा मैया और काली मैया का जो मेन फेस्टिवल है उसको कहते हैं नवरात्रि। नव दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। उस नवरात्रि में जो नियम होता है वो होता है प्योर वेज का नियम। आपको एकदम प्योर वेज रहना पड़ेगा। इवन अनियन गार्लिक भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते उस समय जब आप माता रानी की पूजा करोगे। और उस नवरात्रि में काली मैया के रूप की भी पूजा होती है, उसमें भी तो हम लोग वेज ही रहते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि माता रानी बलि से प्रसन्न होती है, तो नवरात्रि में बलि क्यों नहीं होती? नवरात्रि में नॉनवेज क्यों नहीं होता? उसमें क्यों नॉनवेज को हटाया जाता है? क्योंकि माता कभी प्रसन्न होगी ही नहीं अगर आप उनको बलि देंगे। तो माता खुद चाहती है कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे मुझसे जो प्रेम करते हैं, वो हमेशा एक शुद्ध सात्विक जीवन जिए, ना कि वो तमोगुण में गिर के बलि की प्रथा प्रारंभ कर दे। इसलिए, और कहते हैं हम माता रानी से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं जी, बहुत बहुत ज्यादा, हम 9 दिन तक नॉनवेज नहीं खाए, बहुत त्याग है हमारा, क्योंकि हम माता रानी से प्रेम करते हैं। मतलब आपका प्रेम 9 दिन तक ही है, उसके बाद नहीं है ना। बहुत बढ़िया प्रेम है आपका। कैसा लगेगा ना, एक पति पत्नी से सिर्फ 9 दिन प्रेम करे, या पत्नी पति से सिर्फ 9 दिन प्रेम करे, बच्चे अपने माता पिता से सिर्फ 9 दिन प्रेम करे और प्रेम ना करे, बाकी तुम अपने रास्ते मैंने अपने रास्ते। ये प्रेम है कि नहीं? ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। क्योंकि अगर आपके पास सच में प्रेम है तो आप हमेशा बिना नॉनवेज के ही रहेंगे, हमेशा ये व्रत पालन करेंगे, हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहेंगे। ये माता रानी क्या करेंगी ना, माता रानी आपसे इतना प्रसन्न नहीं होंगी अगर आप 9 दिन तक नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो माता रानी कहेंगी ये अपनी इच्छा का भक्त है, इसको इच्छा पूरी करनी है ना, इसको अपनी इच्छाओं से प्रेम है, मेरे से प्रेम नहीं है। ये व्रत क्यों रख रहा है? ताकि इसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए। तो माता रानी आपकी इच्छा पूरी कर देंगी। ये ले तथास्तु, ये ले तथास्तु, ये ले तथास्तु, ये ले तथास्तु, इच्छा आपकी पूरी कर देंगी। क्यों? ताकि आपकी जब इच्छा पूरी हो जाएगी आप दूर हट जाओगे, आप माता रानी के पास बार बार नहीं आओगे ना। जैसे इच्छा पूरी करो और हटाओ इसको हटाओ। लेकिन जो भक्त है वो माता रानी से जो सच में प्रेम करते हैं, उनके अंदर ये इच्छा होती है कि आप खुश रहिए मैया, आप खुश रहिए। ये प्रेम क्या होता है? प्रेम खुद की खुशी देखना नहीं होता, सामने की खुशी देखना होता है, उसी को प्रेम कहता है। जब हम कुछ एक्स्ट्रा
कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ एक्स्ट्रा माइल चल के दूसरों की खुशी में कंट्रीब्यूट करता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, उसी को प्रेम कहता है। खुद के लिए करना प्रेम नहीं कहता। और अगर हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशंस रखे कि एक दिन वो भी मेरे लिए करेगा, तो वो भी प्रेम नहीं है, वो भी स्वार्थ है, वो बिजनेस हो गया फिर। तो इसलिए प्रेम क्या है? जब आप खुद की खुशी नहीं देख के दूसरों की खुशी देखें। तो इसलिए माता रानी कभी भी नॉन वेज से प्रसन्न नहीं होगी। भली दुर्गा मैया का नाम है अंबा। अंबा मतलब जो कि इस जगत को संभालने वाली पूरी जगत की माँ है। सिर्फ हम ही उनके बेटे हैं क्या? हम ही क्या बेटे हैं? वो उनके बेटे तो पूरा जगत में जितने भी पशु पक्षी है सब उनके बेटे हैं। सब जितने भी योनियां हैं सब उनके बेटा बेटी है, सब उनके बच्चे हैं। एक माँ अपने बच्चे की बलि से प्रसन्न होगी? अच्छा, आपकी माँ प्रसन्न होगी आपकी बलि से? नहीं, कभी नहीं। एक माँ तो कभी नहीं चाहेगी मेरे बच्चों का बलि दी जाए, कभी प्रसन्न नहीं होगी। अगर वो प्रसन्न हो रही है तो वो माता किस नाम की है? माता नहीं है वो, तो कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। आप सोचिए, अगर हमारी घर की स्त्रियां या हमारे घर की माताएं अगर हत्या के कार्यों में लगे तो ये शोभा देगा क्या? माताएं हत्या के कार्य में लगे तो उनके बच्चे कैसे निकलेंगे? वो भी हत्यारे निकलेंगे। लेकिन माता के बच्चे कौन है? गणेश जी, विघ्नहर्ता, कार्तिकेय जी, सम्राट है देवताओं के, वो है। तो सोचिए माता को कितना शुद्ध होना होगा ताकि उनके बच्चे भी शुद्ध हो। तो इतनी शुद्ध है माता रानी। कुछ लोग कहते हैं काली मैया तो खून पीती है, उनके हाथ तो मुंड की माला है, खून पीते हैं। वो किसका खून पीती है? उन दुष्ट बच्चों का खून पीती है जो कि माता के अच्छे बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं। मानिए माता के 10 बच्चे हैं और उस 10 बच्चे में से जो 10वां बच्चा है वो बाकी 9 बच्चे को मारना चाहते हैं, तो माता क्या करेंगी? उस 10वें बच्चे को मार देंगी ताकि बाकी 9 बच्चे को वो सुरक्षा प्रदान कर सके। उसी प्रकार से वो राक्षस, वो गंदे बच्चे है तो वो माता के ही बच्चे, राक्षस हो या असुर हो, है तो वो दुर्गा मैया के ही बच्चे। लेकिन वो बच्चे जो अच्छे बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं, माता अपने अच्छे बच्चों की रक्षा करने के लिए उन बुरे बच्चों को मार देती है। किसको मारते हैं? शुंभ निशुंभ, उनको मारती है माता। रक्त बीज को मारती है, उसकी रक्त पीती है, दिखाती है कि देखो अगर कोई मेरे अच्छे बच्चों के ऊपर अत्याचार करेगा तो मैं उनका क्या हाल करूंगी। माता बलि से प्रसन्न होगी क्या? नहीं, कभी बलि से प्रसन्न नहीं होगी। इवन श्रीमद् भागवतम में तो ये कथा आती है, जड़ भरत नामक एक बहुत बड़े भक्त हुए। जब वो जंगल से विचरण कर रहे थे तब कुछ काली माता के भक्तों ने उस जड़ भरत को पकड़ लिया। पकड़ के, उस दिन अमावस्या थी तो वो काली माता को नर बलि देंगे कि अरे ये एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ भक्त है जड़ भरत, इसका हम बलि देंगे। काली माता को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया जड़ भरत को, वो बलि देने के लिए ले गए काली माता के पास, काली माता के मंदिर में। अब जड़ भरत बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने बस हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य तास तुहार ए प्रतिहार। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण आपको बचाना चाहता है तो कौन आपको मार सकता है? और अगर आपको कृष्ण मारना चाहता है तो कौन आपको बचा सकता है? तो पूर्णतः भगवान के ऊपर शरणागत हो गए और कहने लगे कि प्रभु अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, या आप मुझे बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ प्रभु, लेकिन कृपया करके मुझे भक्ति से दूर मत कीजिए। तो जैसे ही काली मैया के भक्तों ने हाथ में तलवार लिया, हाथ में वो लिया, दाव लिया उसको काटने के लिए, उसे गले को, उसी प्रकार से काली माता के जो विग्रह थे उससे काली मैया प्रकट हो गई और काली मैया प्रकट होकर अपने भक्तों को मार दिया, अपने भक्तों के गला काट दिया एक जड़ भरत नामक कृष्ण भक्त को बचाने के लिए, क्योंकि वो सात्विक था और वो असुरी थे, वो असुर थे। इसलिए तो ये कथा आती है, भागवतम में आती है ये कथा कि किस प्रकार से काली मैया ने कृष्ण भक्त की रक्षा की अपने ही भक्तों से, जो कि गलत बलि प्रथा का मीनिंग निकाल के बलि देने जा रहे थे एक शुद्ध भक्त की, एक शुद्ध व्यक्ति का। तो काली मैया खुद अपने भक्त को मार दिया। अगर काली मैया सच में प्रसन्न होती बलि से तो वो मारती क्या? वो तो प्रसन्न होती, अरे चढ़ाओ चढ़ाओ बलि चढ़ाओ, जल्दी 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 बलि चढ़ाओ। नहीं, वो निकले, अपने विग्रह से निकले काली मैया और उन सारे जो बलि देने गए थे उनको मार दिया और अपने बच्चों, जो कि वो बच्चा था, जो कि वो जड़ भरत था, उसको उन्होंने बचा दिया। ऐसा है काली मैया। तो ये बलि प्रथा जिसको हम लोग सोचते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, ये रॉन्ग है। बलि प्रथा यानी कि हमारे अंदर की जो पशु वाली भावना है उसका बलि देना, ना कि किसी बेजुबान जानवर को लाके उसको काटना। नहीं, ऐसा नहीं होता बलि प्रथा में। तो इसलिए बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे आचार्य तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, बलि प्रथा नहीं है, नहीं है। और मान लीजिए अगर शास्त्र में बलि प्रथा दी भी गई है, बलि दी भी गई है, तो कसाई घर खोलने की तो किसी को आदेश नहीं दी गई है कि आप मीट शॉप खोलिए, उसमें आप मुर्गा काटिए या बकरी काटिए। लोग क्या कहते हैं, अरे शास्त्र में बलि प्रथा दी गई है तो कसाई घर तो खोल ही सकता है। अरे बलि दी गई है तो बलि दे के खाओ ना,
बलि देके खाओ, कसाई घर क्यों खोल रहे हो? तो जिनको मीट ईटिंग करना होता है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पर नहीं दिया गया है कसाई घर खोलिए। ये सिर्फ हमारी ये 2 सेंटीमीटर की जीभ की लालसा है, जिसके कारण हम किसी की प्राण भी ले लेते हैं। उसको खा के हम नेक्स्ट डे बाथरूम में निकाल भी देंगे, लेकिन हमारी जीभ की लालसा इतनी ज्यादा है, ये 2 सेंटीमीटर की जीभ की लालसा इतनी ज्यादा है कि हम उसके लिए किसी का प्राण भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में खा के हम डिनर तक निकाल भी देंगे उसको आराम से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतना ज्यादा निर्दयता है कि हम किसी की जान भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो कसाई घर खोलने का बात तो कहीं पर नहीं आती शास्त्रों में। तो ये जो मीट ईटिंग है ना, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही जघन्य पाप है। मांस भक्षण करना, मांस खाना, ये बहुत ही बड़ा पाप है। शास्त्रों में अगर बलि प्रथा दी गई है, अगर मांस खाना दिया गया है शास्त्रों में, तो फिर शास्त्रों में यह क्यों बताया गया है कि जो मांस खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनको नरक में भेजा जाता है, उनको कुंभीपाक नामक नरक में भेजा जाता है। और जो फ्राई हुए हैं आपके कारण, जिनको आपने फ्राई किया, जिनको आपने चिकन मोमोज में डाले हैं, वो बेचारा जिसको आपने काटा, उसको कीमा किया, उसको आपने उबाला और आपने अपने चिकन मोमोज में डाले, आपने अपने भुर्जी में डाले। थोड़ा सा भुर्जी तो आपका भी बनना चाहिए ना जी, उनके लिए थोड़ा सा भुर्जी आपका भी बनना चाहिए। तो कुंभीपाक नरक में क्या होगा, जिस प्रकार से आपने भून कर खाया पशुओं को, उसी प्रकार से आप भी भूनते जाओगे। तो अगर सच में शास्त्र में मांस खाना दिया गया है, तो नरक का वर्णन क्यों है, और नरक में क्यों यह बताया गया है कि मांस खाने से आपको कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ेगा? क्योंकि शास्त्रों में जो दिया गया है वो तो अच्छी बात है ना। तो मांस खाना अगर अच्छी बात है, तो उसके लिए नरक क्यों है? ये तो नरक नहीं होना चाहिए था ना। तो इसलिए मांस खाना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। और कहते हैं जो लोग गाय का मांस खाते हैं, जो लोग गाय को काटते हैं, स्कंद पुराण में आता है, जो लोग गाय को काटते हैं, गाय को मारकर उनका मांस खाते हैं, तो क्या होता है? तो गाय के शरीर में जितना रोम होता है, गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं, उतने साल तक उस व्यक्ति को नरक में भोगना पड़ता है। आप सोचिए, हमारे शरीर में तो फिर भी बाल बहुत कम है, जानवरों के शरीर में कितना ज्यादा बाल होगा सोचिए। तो उनको उतने जितने बाल है, उतने सालों तक उनको नरक में सरना पड़ेगा। सोचिए, अगर किसी को उतने सालों तक नरक में डाल दिया जाए, माय गॉड, कितना गंदा अवस्था होगा उनका। और मनुस्मृति के हिसाब से सारे मांस में से, गाय के बाद सारे मांस में से सबसे जघन्य मांस खाने का पाप उसको लगता है जो कि मछली का मांस खाता है। मनुस्मृति के हिसाब से कहते हैं कि जो मछली का मांस खाता है, उसको सारे मांस खाने का पाप लग जाता है, सारे मांस खाने का पाप। तो बहुत लोग यही तो गंगार फल, जिस प्रकार से वृक्ष में, पेड़ में फल लगता है, उसी प्रकार से गंगा में भी फल लगता है, हम वो खाता है। गंगार फल, ये गंगा मैया ने हमको दिया है, हम बंगाली है ना, हम खोता है, हम सब खोता है। तो कुछ लोग कहते हैं हम लोग बंगाली है, हम लोग बिना मछली के रह ही नहीं सकते, हमारा सुबह दोपहर शाम मछली होना ही पड़ेगा, वरना गुजारिश नहीं होती जी। अच्छा, प्रभुपाद जी बंगाली थे, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बंगाली थे, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर बंगाली थे, मैक्सिमम गौड़िया आचार्य बंगाली थे, नरोत्तम दास ठाकुर बंगाली थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के जुगल अवतार वो बंगाली थे, श्रील प्रभुपाद बंगाली थे। उन्होंने कभी मछली खाया क्या? वो तो वेस्ट बंगाल में थे, कोलकाता में रहते थे, उन्होंने कभी मछली खाया नहीं, बचपन से मछली नहीं खाया। इवन उन्होंने तो अमेरिका में जाकर वो जो कि गाय का मांस खाते हैं, उनका मांस खाना त्यागवा दिया, उनका मांस खाना छुड़वा दिया। सोचिए, ऐसे है श्रील प्रभुपाद, खुद ऐसे जगह में रहते थे जहां पर सब लोग मछली खाते हैं, सब लोग मांस खाते हैं, वहां पर रह के वो मछली मांस नहीं खाए, और ऐसे जगह पर गए जहां पर लोग गाय की मांस खाते हैं, वहां पर जाके लोगों का गाय का मांस खाना क्या, इवन अनियन गार्लिक तक छुड़वा दिया। ऐसा है हमारे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद भी बंगाली हुए, वो खाए थे क्या? नहीं। तो ये बहुत बोगस फिलोसॉफी है कि हम बंगाली, हम खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हुए जो कि बंगाली थे, ऐसे बहुत सारे गुरु हुए जो कि बंगाली थे, वहां के प्रसिद्ध गुरु, वहां के प्रसिद्ध कुछ है बाबा जी, कुछ है गेरुआ कपड़ा पहन के जो कि मांस भी खा लेते थे, सिगरेट भी फूंक लेते थे, जो कि कहते थे कि बैंगन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, भगवत गीता कम सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ लोग है ऐसे कि तुलसी महारानी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग है जो कि मछली खा लेते थे गेरुआ कपड़ा पहन के, तो उनसे इंस्पायर्ड होते हैं बंगाल के लोग। लेकिन हमें श्रीला प्रभुपाद जी का चरित्र देखना चाहिए। तो मांस खाने से 5 लोगों को पाप लगता है, 5 लोगों को पाप लगता है मांस खाने से। अच्छा, पहला है जो मांस खाता है, जिसने खाया मांस, उसको पाप लगता है। दूसरा, जो मांस काटता है, यानी कि जो जानवर को काटता है। तीसरा,
जो कहता है, जो परमिशन देता है उस जानवर को काटने के लिए, ये लीजिए कुछ पैसे, पैक 1 kg मीट प्लीज, काटिए इसको, काटो इस मुर्गे को, 1 kg मीट प्लीज पैक कीजिए, आज हमारे घर में पार्टी है जी, हम मीट खाएंगे, काटिए। तो पहला जो खाता है, दूसरा जो काटता है, तीसरा जो परमिशन देता है काटने के लिए, चौथा जो सर्व करता है, सर ये मटन कौशा सर, ये मटन कौशा प्लीज सर, हैव इट सर, मटन कौशा प्लीज सर, चिकन टिक्का मसाला सर प्लीज हैव इट सर, कैन आई सर्व यू सर, कैन आई सर्व यू, यस सर। तो जो सर्व करता है, और पांचवा जो ऑर्डर करता है कि बेबी क्या खाओगी, मटन खाओगे, मटन, 1 मटन प्लीज, मैं खुद बकरा हूं, मुझे बकरा खाना है, 1 मटन प्लीज, जो ऑर्डर करता है। तो 5 लोगों को लगता है, पहला जो खाता है, जो काटता है, जो परमिशन देता है काटने के लिए, जो सर्व करता है, और जो ऑर्डर देता है खाने का, वो। तो ऐसे 5 लोगों को मांस भक्षण का पाप लगता है। तो इसलिए ये मांस खाना ये बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही जघन्य पाप है। कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन मिलता है जी, प्रोटीन मिलता है मांस खाने से। अच्छा, प्रोटीन मिलता है, जितनी ज्यादा प्रोटीन वेजिटेबल्स में, हमें जितनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है उतनी ज्यादा प्रोटीन भगवान ने वेजिटेबल्स में दी गई है। अब देखिए, विराट कोहली वेजिटेरियन है, दारा सिंह वो वेजिटेरियन है, सिल्वेस्टर स्टैलोन जो कि रैम्बो बने थे वो वेजिटेरियन है, जॉन अब्राहम वो वेजिटेरियन है, वो हलकट पहलवान नहीं है क्या, वो वेजिटेरियन है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि बॉडी बिल्डर थे, उनका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब में। वो अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है कि मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि मैं ये समझता था कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलती है, नॉनवेज खाने से बॉडी अच्छे से आती है, नहीं, प्लांट बेस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट। ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहता है कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है, नॉनवेज खाने से आपकी बॉडी अच्छे से आएगी, उनकी बातों को आप कभी मत सुनिए, उनकी बातों को आप कभी मत सुनिए, वो बहुत बड़े बेवकूफ है। ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हुए, वो कह रहे हैं ये बात, सोचिए। तो मीट खाने से हमें प्रोटीन नहीं मिलती, हो सकता है आपको मिले प्रोटीन। आप सोचिए, एक मुर्गी को 10 kg वेजिटेबल खिलाना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर 1 किलो मीट बनता है। आप सोचिए, आप 10 लोगों को 1-1 kg वेज खिलाएंगे, या एक मुर्गी को 10 किलो वेज खिला देंगे ताकि उससे 1 किलो आपको मीट मिले। अच्छा है कि आप वेज खिलाइए लोगों को, राइट? तो ऐसा है। तो बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं जी, ये हमारी चॉइस है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है, ये मेरी चॉइस है, हम नॉनवेज खाते हैं, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो उनको कहिए ठीक है, मेरी भी चॉइस है कि मैं भी नॉनवेज खाऊं, लेकिन आपको खाओ, आपकी आंखें, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, बहुत प्यारी है। इससे शुरू करते हैं ना, इससे शुरू करते हैं, लाओ फॉक लाओ, खाते हैं। तो अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्यों? जिस प्रकार से आपको अपनी जान प्यारी है ना, उसी प्रकार से जिस जानवर को आप मार के खा रहे हो उनकी भी जान बहुत प्यारी है। आप जब किसी जानवर को मारते हो, मानिए आपको कोई मार के खाने के लिए आए, आपको कोई काटे, आप उनको दुआएं दोगे क्या? तुम मेरे को काट रहे हो, काट लो जी, अच्छी बात है, इधर से काटना, इधर से, इधर पे ज्यादा मसाला मेरा है, इधर से काटना प्लीज। अब ये बोलोगे, आप बोलोगे तू नरमी सरी, तुझे कीड़े पड़े, तेरा खानदान खत्म हो जाए, मैं बद्दुआ देता हूं तुम्हें, बद्दुआ। तो बद्दुआ दोगे ना उसको। तो जब आप किसी जानवर को मारते हो ना, उनके अंदर से भी बद्दुआ निकलती है, वो भी तड़प तड़प के जब मरते हैं वो भी बद्दुआ देते हैं कि जो मुझे काट रहा है ना, वो भी एक दिन ऐसे तड़पे, वो भी एक दिन ऐसे तड़पे, बद्दुआ देते हैं। और हम सोचते हैं उस बद्दुआ वाली मांस को खा के हम खुश रहेंगे। नहीं, अब देखिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, सबसे ज्यादा एजिटेटेड लोग वही है, सबसे ज्यादा एजिटेटेड लोग वही है, एज पर साइंटिफिक रिसर्च, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये नॉनवेज सबसे बड़ा जघन्य पाप है। तो माता रानी तो कभी प्रसन्न नहीं होगी नॉनवेज से। वो हम तो कहते हैं माता रानी प्रसन्न होगी, नहीं, कभी प्रसन्न नहीं होगी। माता रानी तो सात्विक बच्चों से प्रसन्न होगी। माता रानी तो इससे प्रसन्न होगी जब आप माता रानी के पास जाके कहोगे कि माँ मैं आपका हूँ, माँ मैं आपका हूँ, कृपया करके प्रसन्न हो जाए। कोई बलि देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको बलि देना ही है, अगर आपको चढ़ाना ही है, तो खुद को चढ़ाओ ना, खुद की बलि दो। अगर आपको माता रानी को खून देना है कि खून देने से प्रसन्न होती है, तो खुद का हाथ काट के खून दो ना। खुद के हाथ में 1 खरोच तक नहीं आए और सामने वाले का गला कट जाए, वाह क्या सोच विचार है आपका। नहीं, माता रानी इससे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। तो माता कभी बलि से प्रसन्न नहीं होती। अगर आपको बलि ही देना है तो अपने अहंकार का बलि दीजिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का बलि दीजिए। इसकी जब आप बलि देंगे तब आप शुद्ध हो जाएंगे, और जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपसे ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बलि प्रथा क्या है, क्या इसकी मिसकॉन्सेप्शंस थी, क्या है शास्त्रों में अच्छे से बलि प्रथा की बात। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।